नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लंबे समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक परीक्षा जैसी है। प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत से बनी सरकार क्या उनके इरादों और गारंटी पर खरी उतरी है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि पीएम मोदी खुद बीजेपी विधायकों और सांसदों से सीधे संवाद करेंगे, उनके कामकाज का फीडबैक लेंगे और 2047 तक के विजन पर चर्चा करेंगे। तो इस बैठक में कौन पास होगा और कौन फेल, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को भोपाल आ रहे हैं। वे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ 2 घंटे की अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में कुल 208 नेता मौजूद रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री सीधे सवाल पूछ सकते हैं कि केंद्र की योजनाओं का जमीनी असर कितना है, मध्य प्रदेश सरकार मोदी की गारंटी पर कितनी खरी उतरी है, विधायकों और सांसदों की परफॉर्मेंस कैसी रही। सी शेप में लगी 32 टेबलों पर बैठे नेता मोदी के हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार होंगे। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का क्षण है कि 23 और 24 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के दौरे पर पधार रहे हैं। वो 23 तारीख को बुंदेलखंड की धरती पर बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखेंगे और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 2 घंटे उनके साथ रहेंगे, सभी से बातचीत करेंगे। पूरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। पीएम मोदी की इस बैठक पर कांग्रेस ने पहले ही सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि क्या प्रधानमंत्री सिर्फ सरकारी उपलब्धियां सुनेंगे या फिर घोटालों और बढ़ते कर्ज पर भी चर्चा करेंगे? क्या वे कानून व्यवस्था की हकीकत जानेंगे या सिर्फ अपनी गारंटी का प्रचार करेंगे? कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी मानसिकता इतनी है केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधान से मिलना चाहते हैं। प्रदेश की विकास के लिए, कल्याण के लिए प्रजातंत्र में सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है। मोदी जी को मैं अनुरोध करता हूँ कि विपक्षी दल के और समाज के प्रमुख लोगों से भी मध्य प्रदेश के विकास के लिए राय लें और उनके अनुसार निर्णय लें। मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव हुए, मोदी की मेहनत बीजेपी के लिए सफलता की गारंटी बनी, लेकिन क्या ये गारंटी पूरी हो रही है? बीजेपी नेताओं के साथ उनकी बैठक सिर्फ राज्य की योजनाओं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि सरकार और संगठन के कामकाज की बारीकी से जांच होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल रहेंगे। मंच पर सिर्फ 5 कुर्सियां होंगी, लेकिन सवालों की फेहरिस्त लंबी होगी। तो मोदी की इस क्लास में कौन पास होगा और कौन फेल? क्या मध्य प्रदेश की सरकार पीएम मोदी के वादों और इरादों पर खरी उतरी है या फिर यह बैठक किसी कड़े संदेश का संकेत है? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। पीएम मोदी की क्लास, कौन फेल कौन पास, आज यही हमारी चर्चा का विषय और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ी हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। फिरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, पीएम मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, भोपाल आ रहे हैं जीआईएस समिट का उद्घाटन करने के लिए और इसके पहले एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है नेहा जी कि 200 नेताओं की ये बैठक होगी, 200 प्लस नेता इस बैठक में भाग लेंगे और सीधे 1 to 1 होगा पीएम मोदी के साथ। बैठक को लेकर क्या तैयारियां हैं आप लोगों की और मुख्य एजेंडा क्या कुछ अभी तक आपने निर्धारित किया है? जी नेहा जी, निवेदन करूंगा आपका माइक अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
जी नेहा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नेहा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्पष्ट स्टूडियो से? नेहा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, अब आपकी बात रखें जी। जी नेहा जी। नेहा जी माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, शायद कोई तकनीकी दिक्कत है। फिरोज जी का मैं रुख कर लेता हूं। फिरोज जी, पीएम मोदी बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 200 प्लस नेताओं को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है और 1 to 1 संवाद होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा। कांग्रेस किस तरह से इस बैठक को देखती है? आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश के जी इस जमीन पर उनका सरजमीन है, मध्य प्रदेश में उनका इस्तकबाल है। जी लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? क्या वे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही बात करेंगे? जी प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते और वो बतौर प्रधानमंत्री की हैसियत से वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की हैसियत से आते हैं, जैसे कि चुनाव के वक्त में आते हैं, तो हम उनसे ये अपेक्षा नहीं करते, ना हम लोगों ने की। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी ने पत्र लिखा है उनको कि हमको जो है एक समय दिया जाए कांग्रेस के विधायकों को, ताकि हम भ्रष्टाचार और तमाम अलग अलग जो मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के, उस पर चर्चा कर सकें। बिल्कुल। और देखिए, पक्ष को भी, सत्ता पक्ष को भी जनता चुनती है, विपक्ष को भी जनता चुनती है। दोनों के पक्ष और विपक्ष मिला के ही सरकार होती है। दोनों के दायित्व अलग अलग होते हैं। जो जनता की आवाज होता है वो विपक्ष होता है और जनता की आवाज को बुलंद करने का काम भी विपक्ष करता है। तो क्या प्रधानमंत्री जी अगर वो इतने ही संजीदा हैं मध्य प्रदेश के विषय को लेकर, तो वो विपक्ष को क्यों समय नहीं दे रहे हैं? ठीक है, ये उनका अधिकार है कि वो अपनी पार्टी के लोगों से मिले, विधायकों से, सांसदों से। जब वो अपनी पार्टी के विधायकों सांसदों से मिल रहे हैं, तो विपक्ष के भी विधायक और सांसदों से उनको समय देना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। और हम लोग के जो सुझाव हैं, जो जनता की अभिलाषा हैं, उनको सुने। दूसरी बात, क्या मोदी जी मंत्रियों को नसीहत देंगे? क्योंकि आए थे ये कहते हुए कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यही उन्होंने 2014 का वायदा था। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में व्यापक हो, नरसिंह घोटाला हो, अभी जो कुंटलों से सोना चांदी मध्य प्रदेश में निकल रहा है, परिवहन घोटाला है, इस पर क्या मोदी जी चर्चा करेंगे? क्या मोदी जी इसमें से 2-3-4 मंत्रियों को कम करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है? क्या मोदी जी कानून व्यवस्था पर बात करेंगे? क्या मोदी जी जो बढ़ता हुआ कर्ज है मध्य प्रदेश में, इस कदर कर्ज बढ़ रहा है कि सरकार जो है वो ऐसा लग रहा है कि सरकार सिर्फ अपने लिए काम कर रही है, कर्ज लेती है, इवेंट करती है, कर्ज लेती है, इवेंट करती है। तो इन सब मुद्दों पर जब तक समग्रता से चर्चा नहीं होगी, तो हम अगर प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को अगर इवेंट कह रहे हैं, तो ये गलत नहीं कह रहे। ठीक है गौरव जी, लगातार विपक्ष ने चिंता भी जाहिर की है और इसी पर हमारी चर्चा भी लगातार कल हो रही थी कि जब विपक्ष के साथियों ने समय मांगा तो समय नहीं दिया गया, नहीं पीएमओ ऑफिस की तरफ से किसी तरह का जवाब आया। अब सवाल बिल्कुल वाजिब भी है कि जब 163 विधायक बीजेपी की इस बैठक में शामिल होंगे, 66 विधायक कांग्रेस के भी हैं, लेकिन उन्हें बैठक से दूर रखा गया है, तो किस तरह से इस पूरे बैठक के एजेंडे को आप देखते हैं? क्या सिर्फ संगठन को लेकर ही इसमें जो चर्चा है वो सीमित हो जाएगी? मध्य प्रदेश के जो अन्य विषय हैं, क्या वो यहां पर छूट सकते हैं? गौरव जी। देखिए ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है, मध्य प्रदेश सरकार का विशेष अधिकार है कि वो उनके कार्यक्रम को किस तरीके से डिजाइन करती है, कैसे वो प्रधानमंत्री जी मिलना चाहेंगे। और स्वाभाविक बात है कि जब कोई भी परिवार का मुखिया आता है तो वो अपने परिवार में ही बैठ के बात करता है। क्योंकि राजनीति है और राजनीति में विपक्ष कांग्रेस है, वो क्यों कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ बिठा लेंगे? इस बात की ये बात भी सही है
कांग्रेस जिन बातों को लेकर के बात कर रही है कि घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, करप्शन और जो मुद्दे सामने आए हैं उनकी जानकारी, तो उनकी जानकारी स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री जी को है कि प्रधानमंत्री जी के पास प्रत्येक दिन देश में कहा क्या घट रहा है और क्या बड़ी घटनाएं हो रही, उसकी जानकारी जाती है। अगर कार्रवाई होना होती प्रधानमंत्री कार्यालय से या कार्रवाई होना होती भाजपा संगठन से तो कब की हो चुकी होती। ऐसी परिस्थिति में क्यों कांग्रेस को वो एंटरटेन करेंगे, कांग्रेस के विधायकों को एंटरटेन करेंगे। सारी जानकारियां प्रधानमंत्री के पास हैं, सारी जानकारियां केंद्रीय गृह मंत्री के पास हैं, सारी जानकारियां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भी हैं, लेकिन कार्रवाई होना नहीं। क्योंकि जहां जब हम अपनी उपलब्धियों पर आगे बढ़ रहे हों तो जो हमारी नाकामियां हैं उनको दबाया जाता है और वो नाकामियां स्वाभाविक तौर पर दबाई जा रही है। कांग्रेस जो मांग कर रही है वो सिर्फ उसकी एक मांग बनकर रह जाएगी, उसको कोई समय नहीं देगा। बाकी जो बात कांग्रेस चाहती है वो सारी बातें प्रधानमंत्री को पता है और पार्टी अध्यक्ष को पता है। नेहा जी, क्या आपको मेरी आवाज अब मिल पा रही है? नेहा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं स्टूडियो से? नेहा जी, एक बार फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि आप मुझे सुन पा रही हैं, जवाब दें प्लीज। नेहा जी से संपर्क हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं फिर से रुक करूंगा उनका। फिरोज जी, जैसे कि गौरव जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास पहले से ही मुद्दे होते हैं देश भर के, फिर जो मुद्दे कांग्रेस लेकर के उन तक पहुंचना चाह रही थी, क्या आप मानते हैं कि पहले से ही अवगत है उन मुद्दों से और विशेष तौर पर इस मुद्दों को पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर? देखिए, सवाल ये है, अगर प्रधानमंत्री, जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, बाहर के मेहमान आएंगे, तमाम जगहों के मेहमान आएंगे, कांग्रेस ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। हमारा ये कहना है कि अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं और आ रहे हैं मेहमान और मेहमान आके आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सरकार को के साथ एक सकारात्मक रवैया रहे, सरकार को रास्ता दिखे, अगर वो काम करना चाहती है प्रदेश के हित में, प्रदेश में व्यापार, उद्योगीकरण और बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में, तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। ये हम लोग हमारा ध्येय है कांग्रेस पार्टी का। किंतु दुख का विषय ये है कि प्रधानमंत्री, मैंने कहा ना शुरू में कि प्रधानमंत्री है वो देश के नहीं होते, वो किसी दल के नहीं होते, देश के होते। और वो वाकई अगर गंभीर हैं मध्य प्रदेश की समस्याओं के संबंध में, तो विपक्ष से भी सुझाव ले लें, कह दें प्रधानमंत्री की कि आपके जो भ्रष्टाचार के हैं ये मैं रखे लेता हूं और इस पर आपको सकारात्मक कार्रवाई की मैं कार्रवाई कराऊंगा, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अब उसके बाद हम भी ज्ञापन देंगे, तो ज्ञापन देके प्रधानमंत्री को कई सारी सलाहें देंगे कि सब इसमें ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आखिर कांग्रेस पार्टी का 50 साल का मतलब सवाल यहाँ पर मेरा आपसे ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री तक कांग्रेस की जो समस्याएं हैं, जो तमाम जनता के मुद्दे हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे कि प्रधानमंत्री का रुख आप लोगों को करना पड़ रहा है? हेलो जी फिरोज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। फिरोज जी, क्या प्रादेशिक स्तर पर जो मुख्यमंत्री हैं, जो मुखिया हैं आपके प्रदेश के, क्या उन तक जो विपक्ष के ये सलाह है, सुझाव है, वो नहीं पहुंच पा रहे कि पीएमओ का रुख आप लोगों को करना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को अवगत कराने की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं भाई, अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, तो प्रधानमंत्री को लोकतंत्र में एक लोकलाज भी एक चीज होती है। जी, आपने देखा कि मनमोहन सिंह जी हो, इंदिरा गांधी हो, या पीवी नरसिम्हा राव जी हो, या राजीव गांधी जी हो, सब लोग जो थे ने अटल जी तक, अटल जी, मैं दूर नहीं जाऊंगा, अटल जी, आपको ये याद होगा कि जब एक बार गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, तो सोनिया गांधी जी को अटल जी ने भेजा था कि आप जाइए, भारत का पक्ष रखिए वहां जाके, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते। तो राजनीति का ये तकाजा नहीं है, राजनीति का ये तकाजा है कि जब कोई ग्लोबल स्तर पर कोई काम हो रहा होता है, जैसे कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, विदेशों से लोग आ रहे हैं, तो उसमें पक्ष और विपक्ष तो साथ होता है। जब भारत से बाहर की पॉलिसीज की बात होती है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों साथ होता है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं होता। हमने कहा ना कि हमने किसी चीज का विरोध नहीं किया, अभी तक आपने किसी नेता से हमारे विरोध
टीका टिप्पणी तंज इस इन्वेस्ट समिट को लेकर नहीं सुनी होगी, ना ही हम देने के मूड में है। हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए, लोग मध्य प्रदेश बहुत अच्छे अच्छे परियोजनाएं मिले, लोग आए, लोग आके इन्वेस्ट करें। हाँ। और ये और भी गौरवमयी कार्यक्रम होता कि आप हमारे नेता प्रतिपक्ष को भी साथ में टेबल पे बिठाते तो उनके भी मन में ये विश्वास पैदा होता कि यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति में जो बुलारे मुद्दे हैं उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों साथ साथ है जी। तो ये ज्यादा बेहतर होता। और हम लोग भी, हमारे भी सुझाव अगर सामने आते सरकार को तो सरकार के लिए आसानी होती। ठीक है, नेहा जी कर लेते हैं। नेहा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्पष्ट अब? अमित जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, अब आपकी आवाज मिल रही है। नेहा जी, जिस तरह से पीएम बैठक लेने जा रहे हैं तमाम बीजेपी नेताओं की, कांग्रेस का भी ये कहना है कि हमारी भी यदि सहभागिता होती तो कुछ सुझाव विपक्षी खेमे से भी निकल करके सामने आ सकते थे, तो क्यों आखिर जो विपक्ष के साथी हैं उन्हें इस बैठक से दूर रखा जा रहा है? देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से कार्य करती, लगातार बैठक संवाद भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। इसीलिए आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री होने के बावजूद जो देश भर के बूथ के कार्यकर्ता हैं उनसे चर्चा करते हैं, मंडल के कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हैं, विधायक सांसदों से मिलते हैं। और दूसरी ओर अगर कांग्रेस को देखें तो उनके पतन का कारण भी यही है। आप देखिए कि आज कांग्रेस के नव नियुक्त जो प्रभारी हैं वो महोदय आज पीसीसी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं बाहर बेचारे पूरी धूप में तपते रहे, किस प्रकार का बवाल मचा। अभी चौधरी साहब की चौधराहट स्थापित भी नहीं हो पाई, आज बस पहुंचे ही थे, कमलनाथ जी गायब, दिग्विजय सिंह गायब, अरुण यादव जी गायब, और ये यहाँ बैठकर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण करते हैं। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा संवाद की प्रक्रिया में रहती है। जहां तक है विपक्ष की बात, उन्हें मौका देने की बात, तो लगातार विपक्ष को, कांग्रेस को ये अनेकों मौके मिलते हैं संसद में जो कांग्रेस अपनी बात ना रखे, केवल हा हुल्ला मचाए, केवल विदेशी एजेंडे पर काम करे, केवल टूल किट एजेंडे को फैलाने का काम करे। उन्हें यहाँ GIS समिट में प्रधानमंत्री जी से मिलना है, उनसे बात करनी है, वहां पर सुझाव रखने हैं। सुझाव रखने के लिए तो 365 दिन होते हैं, पर फिरोज सिद्दीकी जी के नेता केवल चुनावी मेंढक की तरह निकल कर आते हैं, चुनाव समाप्त होते हैं, फिर चुप जाते हैं। 2 साल में इनके 6 प्रभारी बदल जाते हैं, जिसमें से बावरिया जी के सिर पर जूते चप्पल चले, कुर्सियां चली, उनके बात इस बैठक की हो रही है जो 23 फरवरी को समिट से पहले जो बैठक है नेहा जी, उस पर भी बात हो रही है कि जब आप बीजेपी विधायकों से चर्चा कर रहे हैं जो 163 है, तो कांग्रेस के विधायकों से भी चर्चा हो जाती, उनकी तरफ से भी कोई सुझाव आ जाते हैं प्रदेश की बेहतरी के लिए? देखिए, ये पार्टी की एक बैठक है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक सर्वोच्च नेता हैं जी। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों से संवाद करने का कोई भी मौका कभी नहीं छोड़ते हैं। विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष के सांसदों से और विभिन्न नेताओं से अक्सर प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं जब भी समय ये लोग लेकर जाते हैं। और संसद से बड़ा क्या प्लेटफॉर्म होगा, पर वहां पर भी जब ये कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं रख सकते, जब कुछ कर नहीं सकते। जी नेहा जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। फिरोज जी, समय मांगा जा रहा है, केवल सियासत हो रही है, संसद में भी तो बात रखी जा सकती है। प्रधानमंत्री तो दूसरे दल से आते हैं, कम से कम जो इनके खुद के प्रभारी हैं उसमें तो अवसर दे दीजिए कार्यकर्ताओं को प्रभारी से बात। जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए फिरोज जी। चौधरी जी कार्यकर्ता धूप में बाहर जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, उन्हें मिलने तक का मौका नहीं दिया, नमस्कार का मौका नहीं दिया, संवाद तो छोड़ दीजिए। जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए फिरोज जी। देखिए, ये बहस किसी और तरफ चली जाएगी। हमारे प्रभारी आए, मेरी मुलाकात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, आप क्या मीडिया के लोगों से चर्चा नहीं की उन्होंने बात की बाकायदा, और ये कहा कि मैं पहली मर्तबा आया हूं तो अभी मैं आपको कोई राजनीतिक चर्चा अभी आपसे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोगों से एक संवाद स्थापित करने के लिए और एक आप लोगों का अभिवादन करने के लिए मैं आया हूं। तो मैं भी मोदी जी से कहूंगा कि आप भी जरा हमारे मध्य प्रदेश के मीडिया को ही टाइम दे दीजिए, कुछ नहीं तो 2-3 ही सवाल ले लीजिए, देखिए क्या होता है। आए तो उनको मैं ये भी कहूंगा कि जरा स्मार्ट सिटी ये मेरे घर के पास ही है, जरा एक बार आपके हेलीकॉप्टर घूम के देख लीजिएगा
तो मोदी जी कहते हैं ना कि मैं गरीब की कोई जाति नहीं होती, मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ, चाय वाले से लेके और सब्जी वाले तक को उखाड़ के फेंक दिया, और 10 साल हो गए, उनकी स्मार्ट सिटी कहाँ है? देख ले, वो उन्होंने तो एक ही चीज भोपाल को दी थी ना। तीसरा सवाल हमारा ये है कि आप बता दें मोदी जी इतनी उन्होंने जो है यहाँ मध्य प्रदेश को कौन कौन सी प्रोजेक्ट दिए हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी खुद ही कंफ्यूज है कि मोदी जी आ रहे हैं तो करेंगे क्या यहाँ आके। उनके टेलीप्रॉम्प्टर में कौन सी रील फिट होगी, ये अभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नहीं मालूम है। मैं तो नेहा जी से कहता हूँ, आप प्रवक्ता हैं, ये सब मीडिया के लोगों को लेके जाइए, मोदी जी से सवाल जवाब कराइए, देखिए मजा क्या होता है देर में। ये जो मैं कहा ना कि इस भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट ही गलत है। इनको देश की राजनीति और लोकतांत्रिक तरीका ही नहीं पता कि क्या होता है। ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को भी ये पक्ष और विपक्ष में देखते हैं, ठीक है, तिरंगा और तिरंगा देखते हैं। मैं जवाब दूंगा नेहा जी, इस पर आपसे निश्चिंत रहें। गौरव जी का रुख कर लेते तब तक। गौरव जी, दोनों ही प्रवक्ताओं को विस्तार से आपने सुना। अब जो बात है वो बैठक की राजनीति पर आ चुकी है कि क्या किस दल विशेष के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस बैठक में जो प्रतिनिधि शामिल होंगे, जनप्रतिनिधि जो कि अपनी बात रखेंगे, और कहा जा रहा है कि 2 घंटे की बैठक में पीएम मोदी किसी से भी 1 to 1 सवाल कर सकते हैं। तो क्या बहुत ज्यादा चैलेंजिंग इन जनप्रतिनिधियों के लिए भी इस बैठक में शामिल होना हो सकता है? और अगर जवाब से संतुष्टि नहीं मिलती है तो क्या कोई बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं? इसके कोई संकेत आप देखते हैं? आपने मुझसे पूछा? जी जी गौरव जी, आपसे ही सवाल है सर। देखिए, सवाल वही किए जाएंगे जो मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं उन्हीं को लेकर के। जी, असफलताओं को लेकर के कभी कोई बात नहीं की जाती, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे कोई भी हो। दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात है जी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा अनुशासन है जी कि सार्वजनिक बैठक में कोई भी सांसद या विधायक मुखर होकर कुछ नहीं बोल पाएगा। उसे जो भी बोलना होता है वो अपने वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारियों के माध्यम से अपनी बात सरकार और संगठन तक पहुंचाते रहते हैं, ऊपर के संगठन तक और सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक तौर पर तो कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जिसमें कोई कार्रवाई करने वाली बात हो। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत से वाकिफ है, उन्हें सभी चीजें मालूम है, कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, इसका उनके पास पूरा डाटा है, रिकॉर्ड है। कार्रवाई होना ना होना एक अलग बात। बिल्कुल, और यही योजनाओं को फीडबैक लेने के लिए नेहा बग्गा जी बताया जा रहा है कि यह बैठक काफी अहम होगी। क्या मानकर चल रही है पीएम मोदी के दौरे के बाद? किस तरह के सकारात्मक बदलाव आपके संगठन में आप देखती हैं? क्या रणनीति आगे की होगी अब? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये पहला अवसर नहीं है। सतत रूप से कार्यकर्ता क्या काम करे, पार्टी के क्या विचार हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं, उनको जन जन तक कैसे पहुंचाना है, कहां तक काम किया गया है, प्रधानमंत्री जी इसका फीडबैक हमेशा लेते थे जी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि भोपाल में भी देश भर से कार्यकर्ता जो है, बूथ अध्यक्ष जो हैं, वो यहाँ आए थे और प्रधानमंत्री जी ने आके उनसे संवाद किया था जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी परिवार में तो सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कुछ नया नहीं है। लगातार जब जनता के बीच में भाजपा रहती है 365 दिन 24 घंटे, उनकी क्या अपेक्षा है, जनता का क्या फीडबैक है, जनता के लिए क्या करना है, उस पर चर्चा होती है और इस बार भी ये होगा। और जी है कि निश्चित तौर पर जब ये विषय आगे बढ़ेंगे, जब चर्चा होगी, तो आप मीडिया के बंधुओं से भी उसको साझा किया जाए। तो बैठक को लेकर काफी तैयारियां जारी हैं और कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि तमाम जो जनप्रतिनिधि होंगे उनसे 1 to 1 होगा पीएम मोदी का। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जब बैठक संपन्न होती है तब किस तरह के नतीजे और धरातल पर निकल कर आते हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।